तो कैसे है? तो बेटा शुरू करते हैं हम एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू जो बोर्ड में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है या फिर पूछे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसको अच्छे से कवर करना है। अगर इसकी थ्योरी देखना है तो डालो इसमें जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बाई सहारा एकेडमी। क्लियर? तो यहाँ बेटा हम शुरू करते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो इसमें पहला है एमसीक्यू। क्या क्वेश्चन पहला है? द शाइनिंग या शाइनिंग फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश इज बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी वॉल को हम जब पेंट करते हैं या फिर उसमें जो जो स्लैग्ड लाइम इसका जो पेंटिंग करते हैं तो कुछ समय बाद वो शाइनिंग नेचर हो जाता है, वो अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है कि तुरंत अच्छा नहीं लगता लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद वो वॉल बहुत अच्छी लगने लगती है? तो क्यों, ऐसा क्यों, क्या बन जाता है उसमें जो अच्छा लगता है? तो वही है व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश किसका होता है ये देखो। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमने ले लिया है CaO। क्या है ये? क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये ड्राई पाउडर के फॉर्म में होता है। अब इसको क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ ट्रीट करवा देते हैं तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या है ये है स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम है। अब इसका हम जो अपने वॉल पे है पेंट करते हैं इसका। तो अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर में CO2 है। अब CO2 इससे रिएक्ट करती है, क्या बनाती है? CaCO3 प्लस में वाटर। ठीक है, ये चीज बन जाती है। अब ध्यान से देखो, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, यही साइन करता है, यही अच्छा लगता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यही व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन बेटा हमारी 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, अगर इसका थ्योरी पढ़नी है तो डालना डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाई सहारा एकेडमी, पूरा डिटेल से आ जाएगा। उसको हमने अच्छे से विद डायग्राम इसको अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में होता क्या है बेटा? जैसे हमारे पास वाटर है H2O, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो क्या होता है बेटा? H2 प्लस O2 इसमें ब्रेक हो जाता है। अब इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस करोगे तो हम ये 2 यहां पर और ये 2 बैलेंस होगी, क्योंकि 4 हाइड्रोजन इस साइड है, 4 हाइड्रोजन राइट साइड। ठीक है, 4 लेफ्ट 4 राइट, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड, 2 ऑक्सीजन, देखो ध्यान से कैसे हैं 2 ऑक्सीजन राइट साइड। देखो, तो अब ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे O2 और H2 इसका रेशियो और H2O2 इसका रेशियो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो पूछा हो, कहीं ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो पूछा हो, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। यहां पर क्या पूछा है बेटा? देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये रेशियो पूछा है। तो हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1, 2:1। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। क्वेश्चन आंसर कौन है बेटा? सेकंड। अगर क्वेश्चन में ये होता, यहां पर रिवर्स पूछता, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछता, यहां ऑक्सीजन होता इधर हाइड्रोजन होता, तो क्या होता? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पूछता। यहां कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2। देखो, 2 हाइड्रोजन 1, तो ये रेशियो हो जाता बेटा, ध्यान रखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो 1:2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1। क्लियर? चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following statement about the given reaction are correct? ठीक है, देखो, Fe प्लस वाटर देता है Fe2O3 प्लस H2। Fe2O3 क्या है? आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड। तो इसको ऐसे देखो, Fe प्लस H2O। ठीक है बेटा, ये देता है Fe2O3 प्लस H2। क्लियर? समझ में आ रहा है?
अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर इस आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, समझ में आया? आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ध्यान रहे इसका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है? एफ वाटर कर रहा है, तो वाटर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन कर रहा है? वाटर, तो वाटर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे मान लिया LIC का एजेंट होता है, किसके लिए काम करता है? LIC के लिए काम करता है। क्लियर? LIC का एजेंट LIC के लिए काम करता है, ऐसे ही ऑक्सीडेशन जो करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? वाटर, तो वाटर क्या बेटा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अब यहां पर वाटर, इस आयरन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, अब इस वाटर का क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। देखो वाटर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्लियर? कैसे? देखो बेटा, इस वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इस वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। क्लियर? या फिर दूसरी लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं कि इस वाटर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, क्योंकि इस वाटर से ऑक्सीजन चली गई। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन किसके पास चली गई? इस आयरन के पास। इस वाटर से ऑक्सीजन निकल के आयरन के पास चली गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। क्लियर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। ठीक है, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसका रिडक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है? आयरन कर रहा है। ठीक है, इसका रिडक्शन कौन कर रहा है? आयरन, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रहे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके जस्ट बगल वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है उसके जस्ट दूसरा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब ऑप्शन देख लो, यहां पर देखो, Fe क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। यहां कहीं है रिड्यूसिंग एजेंट Fe? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। देखो, वाटर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कहीं? ये बेटा वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बेटा, वाटर क्या है? वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एक और ऑप्शन, आयरन गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वाटर रिड्यूस, रिडक्शन किसका हो रहा है? वाटर का, तो यहां पर वाटर गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी ऑप्शन सही है। तो अब देखो ऑप्शन यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है ऐसा कहीं? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है बेटा। थर्ड, सॉरी, ये ऑप्शन सही है। क्लियर? अच्छे से आ गया समझ में क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर क्या है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? In order to prevent the spoilage of potato chips, they are packed in plastic bags containing the gas. अब इसको सबको पता है कि बेटा ये सब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। रेंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स, जिससे क्या होता है, वहां की स्मेल है या उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है और वो फूड आइटम्स पॉइजनस हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा कोई केमिकल या ऐसा कोई सब्सटेंस यूज करेंगे जो उस सब्सटेंस को या उस फूड आइटम को रेंसिडिटी से बचाए। और रेंसिडिटी से कौन बचाता है बेटा? यहाँ पर ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों बचाती है? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव, इनमें से लीस्ट रिएक्टिव होती है, ये रिएक्टिव नहीं, मतलब बहुत कम रिएक्टिव होती है। रीजन क्या है बेटा यहाँ पर? क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, इसलिए इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव है। अगर इसलिए जो हमारे चिप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो गैस होती है, कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि ये उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पर? फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता क्या है? देखो, मान लिया C6H12O6,
ये ग्लूकोज है। अब इसमें हमने ऑक्सीजन के साथ इसको, तो क्या बनेगा बेटा, CO2 प्लस H2O, हाँ, प्लस में एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एनर्जी बेटा बनती है ATP के फॉर्म में। कौन सी है? ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, बैलेंस हमने नहीं किया है, बैलेंस चलो बैलेंस भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6। अब ऑक्सीजन ये कितने हो गए? 6, ये 12 हो गए। ठीक है, और ये 6 कितने हो गए? ऑक्सीजन उधर 18। ठीक, और इधर 6 है तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दे, ऑक्सीजन बेटा बैलेंस हो गया। क्यों? 6 और 12, 18, 12 इसमें मल्टीप्लाई है ना, प्लस 6, 18, हाइड्रोजन भी 12, हाइड्रोजन भी 12, कार्बन 6, कार्बन 6, ये बेटा है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक। नहीं, हीट रिलीज हो रही है बेटा, हीट रिलीज होती है, वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स बाहर, एग्जिट, थर्म मीन्स हीट, जिसमें हीट बाहर निकलती है वो होती है एक्सोथर्मिक। एंडो वर्ड रिलेट करो, एंडो मीन्स एंटर, एंटर मतलब अंदर प्रवेश करना, एंडो, एंडो एंटर। ठीक है, तो किसका? एनर्जी का। अगर एनर्जी अंदर प्रवेश करती है मतलब एनर्जी रिएक्शन को दे रहे हो, वो एंडोथर्मिक होती है। अब एग्जिट, एनर्जी बाहर रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्लियर? तो ये सबसे पहली बात, एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ये सही है, और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ हीट रिलीज हो रही है और ये तो एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं। ये दो ऑप्शन में पॉसिबिलिटी है, बी और डी में, क्योंकि दोनों कैसे हैं? एक्सोथर्मिक। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कार्बन में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो ऐड हो रही है कार्बन में। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बेटा? फोर्थ। चलो नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस इज एग्जांपल ऑफ। बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या है बेटा? CH4। ये मीथेन गैस है, बर्निंग का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका कंबशन करवा देना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करवा रहे हो। और कंबशन में क्या होता है बेटा? कंबशन में वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक, किसी का कंबशन करवाते हो, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड है उसका कंबशन, कंप्लीट कंबशन करवाते हो तो क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर प्लस हीट, हीट बन जाती है, हीट रिलीज होती है कंबशन। अब देखो ऑप्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है बेटा। क्लियर? कंबशन है, ये मीथेन गैस है, कंबशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, डिकम्पोजिशन नहीं। तो बेटा यहां पर डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है, यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर दो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं। डिकम्पोजिशन ऐसा कह सकते हो, CaCO3 है, इसको हीट कर दो तो बन जाता है CaO प्लस CO2। ये है डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन में सही है? ये थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें? चल, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ध्यान से क्वेश्चन समझो पहले। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, X का सॉल्यूशन, X का सॉल्यूशन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था कि व्हाइट शाइनिंग किसकी होती है, इसमें कहा है कि हम किसी X का सॉल्यूशन है उसको व्हाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस X इज, अब ध्यान से देखो, सॉल्यूशन CaOH का होल ट्वाइस, ये एक्वस, ये सॉल्यूशन है, इसी का हम यूज करते हैं। अब ये किसका सॉल्यूशन है बेटा? ये है CaO प्लस H2O, इसका सॉल्यूशन है ये। समझ में आ रहा है? X सॉल्यूशन है। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X,
यानी x ये है बेटा, x का सॉल्यूशन है ये, इसी को हम व्हाइट वॉशिंग के फॉर्म में यूज करते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। चलो ऑप्शन ये है बेटा फर्स्ट, इसका हम सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक, अगर क्वेश्चन में ये होता कि एक x सॉल्यूशन है, x सॉल्यूशन है, तो वो हो जाता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो सॉल्यूशन है। लेकिन ये पूछा है कि एक सॉल्यूशन है, वो x का सॉल्यूशन है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है। क्लियर बेटा? चलो इसके बाद क्या हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, when iron nails are dipped into copper sulfate solution, the color of copper sulfate solution changes from देखो from, तो इसको हम रिएक्शन लिख लेते हैं पहले बेटा। रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन में क्या है? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्या डाला गया है? आयरन नेल्स, आयरन नेल्स डाली गई है। तो ध्यान से देखो इसको, अगर हम दिखाएं बेटा 1 मिनट, तो देखो इस तरीके से है ये, देखो बेटा ये है क्वेश्चन। देखो बेटा ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें आयरन नेल्स हमने डाल दिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो ये कैसा था? ये ब्लू कलर का था। ये कैसा हो गया? ये ग्रीन कलर का हो गया। तो यही आंसर था कि कॉपर सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू आयरन सॉल्यूशन एंड कलर फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, देखो ठीक है। अब यहां पर हम इसको इक्वेशन लिख लें, Fe प्लस CuSO4, ये सॉलिड है, ये कैसा है? एक्वस। ठीक है, अब ये बेटा कैसा है? इसका कलर कैसा है? ब्लू कलर का, अभी देखा हमने ब्लू कलर। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होता है किसमें? FeSO4 प्लस Cu, ये एक्वस, ये सॉलिड। देखो बेटा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर से आयरन मोर रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये कैसा था? अब ये कैसा हो गया बेटा? ये हो गया ग्रीन। कैसा हो गया? ग्रीन। अब देखो ऑप्शन, ग्रीन टू ब्लू नहीं, ब्लू से कैसा हुआ है ग्रीन? ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ब्लू टू ग्रीन ये सही है, ग्रीन कलरलेस ये नहीं हो सकता, ब्लू टू कलरलेस ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा? ये सही। क्लियर? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखो, द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ जिंक कॉपर सल्फेट, क्या बनाया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनाया। क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है? देखो बेटो, इस जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? सिंगल सब्सटेंस बन जाता है कई सारे छोटे छोटे सब्सटेंस को कंबाइन करके। यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ये सही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस ब्रेक होता है, यहां तो ब्रेक नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से, दो सब्सटेंस हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। डबल डिस्प्लेसमेंट ये भी नहीं होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दोनों कंपाउंड्स के आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। क्लियर? दोनों कंपाउंड्स के आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे आसान क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइन, H2 प्लस Cl2 देता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इसको बैलेंस करना है, दो हाइड्रोजन इधर हैं, दो क्लोरीन इधर हैं, इधर एक ही हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो हो गई बैलेंस। दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ये लग रहा है फर्स्ट। क्लियर? चलो आसानी क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द एस फॉर्म्ड इज। सबसे पहली बात, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से क्या होता है? Mg प्लस O2
देता है MgO। बैलेंस कर लोगे 2 आ जाएगा और 2 आ गया, बैलेंस हुई। ठीक है, ये बेटा ये गैस थी, ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड बनेगा। अब ठीक है, ये कैसा होता है बेटा, व्हाइट। ठीक है, मार्केट में मिल जाता है मैग्नीशियम रिबन, इसको जला के देखो, जैसे दीपावली को फुलझड़ी जलाते हैं ना, इस तरीके से ये भी जलता है अच्छे से, व्हाइट कलर का एक पाउडर बना लेता है। ठीक, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन रिएक्शन Na+O2 देता है Na2O। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन वुड बी। अब इसको बैलेंस करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो यहां पर क्या है, Na+O2 देता है Na2O, बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक, ऑक्सीजन कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान देखो, ऑक्सीजन 2 इधर है, 2 इधर, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब सोडियम इधर कितना है, 2 2 जा 4, इधर कितना है 4 कर दे, बैलेंस हो गई। 2 4 सोडियम, इधर भी 4, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस हमेशा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं बेटा डबल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, याद रखना है, इसको बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसको बेटा डबल डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड्स के आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। एक एग्जांपल इसका होता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है इसका एग्जांपल होती है। दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। ये दोनों एग्जांपल होते हैं किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का या इस तरीके के आयंस एक्सचेंज का। इसका एग्जांपल क्या होता है बेटा, जैसे NaOH प्लस HCl लिख लें, क्या बनाएगा NaOH प्लस H2O। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर ये प्लस माइनस, इस ये आयन इसके साथ चला गया, क्योंकि प्लस माइनस के साथ जाएगा, और ये चला गया इसके साथ। ठीक है, आयंस एक्सचेंज हो गए, तो ये हो गई कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। चलो, प्रेसिपिटेशन भी ऐसे ही रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे मान लो AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये प्लस और माइनस, ये चला जाएगा इस Cl के साथ, बना लेगा AgCl प्लस, ये इसके साथ चला जाएगा माइनस प्लस के साथ, तो NaNO3 बन जाएगा बेटा NO3, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो लिखा है विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। आसान है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर H2O, क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम भी बोला जाता है, तो इसका नाम क्या स्लैग्ड लाइम हो जाएगा। ये बेटा क्या है, ये क्विक लाइम है ये। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा यहां पर, which of the following सॉरी क्या है, which of the statement is correct for the following example, which of the statement is correct for the following example। तो ये एग्जांपल देखो, आयरन Fe2O3 प्लस Al, Fe2O3 प्लस Al देता है Al2O3 प्लस Fe। तो यहां पर लिख लें इसको, देखो Fe2O3 प्लस Al देता है Al2O3 प्लस Fe। क्लियर। अब यहां पर हो क्या रहा है,
देखो ध्यान से, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। इस आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड से आयरन ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसका क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्या होता है, रिडक्शन। क्लियर है? तो इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। ठीक है, कौन कर रहा है रिडक्शन, एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम है, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यही तो रिडक्शन कर रहा है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो एल्युमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहां पर ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, ये होता है Fe2O3, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? क्योंकि यही ऑक्सीडेशन कर रहा है किसका, एल्युमिनियम का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अब देखो ऑप्शन, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं कॉम्बिनेशन नहीं, बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नहीं डिकम्पोजिशन भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से या उस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। यहां पर इस सॉल्यूशन से या इस Fe2O3 से एल्युमिनियम क्या करता है, इस आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? आंसर क्या है, 4। ठीक, चलो इसमें बेटा और कुछ क्वेश्चन करते हैं यहां पर। नेक्स्ट देखो, देखो ये अब अच्छे से समझना इसको। MnO2 प्लस 4HCl देता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस MnO2 का क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है बेटा रिडक्शन, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसका देखो बेटा, ये किसमें जा रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बेटा होता है ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इस HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यहां पर इस HCl का क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। इसका हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब देखो, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, HCl। क्लियर? आ गया समझ में? ये तो रिड्यूस्ड हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है। ध्यान से देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे बेटा, ये क्वेश्चन अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला है थर्ड क्वेश्चन। Pb प्लस CuCl2 देता है PbCl2 प्लस Cu। देखो आसान है, कौन सा है, डबल ये कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन में सिंगल सब्सटेंस बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस एक्सचेंज होते हैं, डिकम्पोजिशन में सिंगल सब्सटेंस टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव लेड लेस रिएक्टिव कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। क्लियर? चलो इसके बाद, व्हेन ग्रीन कलर्ड ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, green color ferrous sulfate crystal are heated, the color of crystal changes because, क्यों ऐसा होता है, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होता है बेटा, देखो ये इसका फॉर्मूला होता है Fe
SO4.5H2O। ठीक है, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। क्लियर है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। अब इसको हम बेटा तुम्हें फिर एक दिखा देते हैं, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल कैसा होता है। देखो देखो बेटा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या है, ये दिख रहा है, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। ये इसमें जब मिक्स करेंगे वाटर, तब ये इस तरीके का ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर हो जाएगा। ये ब्लू वैसे भी होता है, ये क्रिस्टल है, समझ गए। तो अगर इसको हम हीट करेंगे, क्वेश्चन में यही कहा है कि अगर इसको हीट करते हो फिर क्या होगा। देखो, व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फर क्रिस्टल हीटेड, सिर्फ हीट किया है, उसमें मिक्स कुछ नहीं किया है। पहले वाले केस में क्या था, हमने आयरन नेल्स को डिप किया था, इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हीट किया है। द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस बिकॉज ऑफ इट इज डिकम्पोज्ड टू फेरिक ऑक्साइड, इट लॉसेस देखो इट फॉर्म्स SO3, it forms SO2, it decomposes to ferric oxide, it loses water of crystallization। हाँ, it loses water of crystallization, ये ऑप्शन सही है। जब इसको बेटा हीट करोगे, ये हीट करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्लियर, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताइए। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस देता है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, स्लैग्ड लाइम, ये है कैल्शियम नाइट्रेट, देता है वाटर। एग्जाम्पल ऑफ, अब देखो बेटा ध्यान से इसको देखो, इसको तोड़ें अगर तो HNO3 कैसे टूटता है, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर, ये प्लस और ये माइनस टूट गया। इसको अगर तोड़ दो बेटा तो +2 और माइनस। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये वाला ये किसके साथ जा रहा है बेटा, वाटर के साथ, OH के साथ, क्या बना लिया इसने, वाटर। क्लियर, ये आयन इसके साथ चला गया, क्या बनाया इसने, समझ गए। तो दो कंपाउंड्स के आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, दो कंपाउंड्स के आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये हो जाती है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। बेटा एसिड है ये नाइट्रिक एसिड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है। ठीक है, देखो बेटा, ये है एसिड और ये है बेस। क्यों बेस है, क्योंकि OH देता है, जो OH आयन एक्वस मीडियम में देता है वो बेस होता है, आर्हेनियस की थ्योरी है। तो एसिड बेस मिलके ये सॉल्ट बना लिया, प्लस में वाटर। ठीक है, तो ये हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, न्यूट्रलाइजेशन भी है। कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन में एक चीज बनती है, तो ऑप्शन कौन है, सेकेंड और थर्ड, कहां है ऑप्शन, ये वाला। क्लियर, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, देखो व्हाट इज observed when a solution of potassium iodide, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, is added to silver nitrate, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3 सॉल्यूशन। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है क्या होता है, Ki प्लस AgNO3 क्या बन रहा है बेटा, देखो फिर वही चीज है, इसको ब्रेक कर दो, इसको तो माइनस और प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस और प्लस, तो ये किसके साथ चला जाएगा, ये चला जाएगा इसके साथ, और ये चला जाएगा इसके साथ। ठीक है,
तो क्या बनेगा यहां पर AgI प्लस KNO3, ठीक है, AgI प्लस Ag तो KNO3, ठीक है। क्वेश्चन में क्या, अब ऑप्शन देखो क्या, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नहीं रिएक्शन तो हो रही है। देखो व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड फॉर्म्ड, और देख लो येलो पीपीटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड इज सोलुबल इन वाटर। अगर प्रेसिपिटेट बनता है बेटा तो ये सोलुबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोलुबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। जैसे NaCl है, वाटर में डाल दो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब ही होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ये व्हाइट पीपीटी और येलो पीपीटी में एक हो सकता है, तो व्हाइट पीपीटी होता है बेटा AgCl, ये व्हाइट पीपीटी होता है, तो ऑप्शन यहां पर कौन हो जाएगा, येलो पीपीटी, ठीक है। AgI येलो पीपीटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई X एंड Y, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत बार पूछा गया ये, कि इसमें कई कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे, अब इसमें क्या पूछा गया है कि इनको बैलेंस करना है। दूसरा इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि ब्राउन कलर की गैस जो होती है वो कौन सी गैस होती है, ठीक है। अब तीसरा ये पूछा जाता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये हीटिंग है, अगर हीट करते हो तो ये डिकम्पोजिशन तो है लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं बेटा। तो ये क्या है, ध्यान से देखो, X ये है, Y ये है और Z ये है, ये पूछा है, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कर लें, इस रिएक्शन को बैलेंस करो, वही तो पूछा है यहां पर, और बैलेंसिंग तो अच्छे से आती है। देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये जब हीट करते हैं, ये बेटा हीट का सिंबल होता है, समझ गए। अब देखो क्या क्या देगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है, ये दे देगा यहां पर। अब इसको बैलेंस करो, ध्यान से देखो, इधर लेड कितना है, एक, उधर भी लेड एक है, इधर नाइट्रोजन कितने हैं बेटा, 2, उधर कितने हैं, इधर तो बेटा है 1, क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, चलो कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से, ध्यान से देखो। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन इधर टोटल कितने हैं 6, क्योंकि 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई में है ये, इधर कितने हैं 1 प्लस 4, 4 ये है, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब कैसे ऑक्सीजन को बैलेंस करें, कोशिश करेंगे बेटा हम कि इवन नंबर में लेके आए, यहां पर ऑड में है, इवन लेके आए, तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ध्यान से देखो 2 ऑक्सीजन हो गया, ये 2 लेड हो गए, तो यहां भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लेड कितने हैं 2 एटम्स, इधर भी 2। अब नाइट्रोजन हमें बैलेंस करना है, क्योंकि नाइट्रोजन इधर कितने हो गए 4, क्योंकि 2 तो यहां से थे और 2 हमने पूरे में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 4 नाइट्रोजन हो गए, तो हम इसकी जगह, हम 2 की जगह क्या करें 4 लिख दें, 4, ठीक है। अब देखो पीबी कितने हैं, यहाँ 2 पीबी है, इधर भी कितने हैं 2 पीबी, क्लियर है। नाइट्रोजन कितने हैं 4 नाइट्रोजन, ठीक है, इधर भी कितने हैं 4 नाइट्रोजन, क्लियर। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं, देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस मतलब इंटू 2 12, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 12, इधर ऑक्सीजन कितने हैं ध्यान से देखो, 2 ये है, ठीक है, 8 ये हैं, 8 ये हैं बेटा, तो कितने हो गए 2 और 8 10 प्लस 2 12, इधर भी 12 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गई। तो ये पूछा था कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी और ये वैल्यू क्या होगी, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यही ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं बच्चा, बस फिर लिखा है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इन, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चार्ज इंक्रीज होना, चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, ध्यान से देखो, चार्ज इंक्रीज होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर अगर जैसे ए है,
इसमें कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। इस पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है। अब इलेक्ट्रॉन पे बेटा होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो ए पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब बेटा ये तो डिक्रीज हो गया, जीरो से माइनस में चला गया, ये तो चार्ज कम हो गया ना बेटा, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम माइनस कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं, यानी इससे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो इस पे चार्ज आता है पॉजिटिव, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे मतलब नेगेटिव निकल गया तो उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव ज्यादा बचा तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। क्लियर है? अगर देखो चार्ज बढ़ गया ना, जीरो से प्लस प्लस, जीरो से पॉजिटिव, नहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी है ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इमेजिन करो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होता है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? जैसे मान लिया ये हाथ है, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे ही यहां बॉन्डिंग हुई तो इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो इससे पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज, मतलब अल्टीमेटली चार्ज पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो वो भी ऑक्सीडेशन होता है। यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीडेशन, ये भी ऑप्शन सही है। क्लियर? अब देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ये भी सही है ऑप्शन। अब ऑप्शन देख लो कौन कौन है, सेकंड थर्ड फोर्थ, कहीं ऑप्शन है ऐसा, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। चलो लास्ट दो क्वेश्चन बाकी रह रहे हैं, देख लेते हैं हम। देखो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ठीक है, Fe, अच्छा ये तो कर चुके हैं ना हम, ये बिल्कुल सही है, ये तो कर चुके बेटा। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये, बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स, रिएक्शन लिखे इसकी। चलो रिएक्शन हम लिख देते हैं यहां पर। देखो क्या है, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस अमोनियम सल्फेट NH4SO4 इसका होल ट्वाइस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अमोनियम सल्फेट। अगर फॉर्मूला नहीं बनाना आता है तो डालो केमिकल फॉर्मूला बाय सहारा एकेडमी, हम सब सिखा देंगे वहां पर कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली नाइन्थ का पार्ट था बेटा ये। अब क्या होगा यहां पर, अब इसको ब्रेक करो, इस पे चार्ज कैसा है, प्लस का 2, इसका माइनस का 1, इस पर अमोनियम आयन होता है बेटा NH4 प्लस, ये अमोनियम आयन होता है। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना है, 1 प्लस का। सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 माइनस 2, तो इस पे चार्ज कैसा है, माइनस का 2। क्लियर? अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा तो क्या बना लेगा, इस पे 2 चार्ज है प्लस का, इस पर माइनस का, तो सिंपल बन जाएगा BaSO4 बैरियम सल्फेट। क्लियर? अब यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, इस पर एक चार्ज है पॉजिटिव, इस पर एक नेगेटिव, तो सिंपल ऐसे जोड़ देंगे तो NH4Cl प्लस में क्या बनेगा बेटा, NH4Cl। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। क्लियर? चलो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हाँ बेटा ये प्रेसिपिटेशन ये बनता है बेरियम सल्फेट, व्हाइट PPT बन जाता है PPT। ठीक है, इसका हम एक्सपेरिमेंट करवाएंगे बेटा, थोड़ा सा ये स्कूल में सब करवाते हैं या फिर जो कोचिंग है वहां पर अच्छे से करवाते हैं। अब ये अभी नया नया शुरू किया है बेटा हमने, इसलिए अभी इतना सब मटेरियल नहीं है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट बन जाता है,
इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है, कई सारे छोटे छोटे रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही है, ये दो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दो कंपाउंड्स के आयंस क्या हो रहे हैं, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। क्लियर है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ऑप्शन क्या है, सेकेंड और फोर्थ, कहां है, सेकेंड और फोर्थ, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कमेंट में बताना बेटा कैसे लगे। अगर इसके हम जो 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो बेटा।